क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदुओं 1, 6 और 6, 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। इसमें हमें अनुपात बताना है। देखिए, अनुपात के लिए क्या लिखेंगे हम, m/n = यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम m वाले के लिए ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और n के लिए ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 4x यानी कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस y कितना है, 6 है, तो 6 और ये 13 जो है इक्वल किस तरफ आएगा तो -13 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो 4 छक 24 प्लस y 1 है तो यहाँ 1 हो गया -13। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और -13 -3 आएगा और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। 24 और 1 25, 25 में से 13 जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 3/12 दैट इज 1/4। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा 1:4। क्वेश्चन है, उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा 3x + 2y = 17 बिंदुओं 2, 5 और 5, 2 से निर्मित रेखाखंड को विभाजित करती है। देखिए, एक रेखाखंड है, 2, 5 बिंदु है और एक है 5, 2। तो इसे एक रेखाखंड ये मान लीजिए मैंने किया, तो इसका जो समीकरण है क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 17 दिया हुआ है। तो ये इसे कौन से अनुपात में विभाजित करी है ये हमें बताना है, यानी कि m/n हमें बताना है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, m/n क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ये जो समीकरण है इसमें पहले हम ये वाला m जो फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और n के लिए हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पर 3x + 2y = 17 है तो 17 इस तरफ आएगा तो -17 हो जाएगा। 3x तो 3 दूनी के 6 प्लस 2y, यहाँ y 5 है तो 2 बचे 10 -17। उसी तरह से अब हम 5, 2 इसमें पुट करेंगे तो 3 बचे 15 प्लस 2 दूनी के 4 -17, ये हो जाएगा -6 10 16, 16 में से 17 जाएगा तो -1 डिवाइड बाई 19 -17 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होके 1/2। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा 1:2। क्वेश्चन है, एक बिंदु के निर्देशांक -1, 9 एवं 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित है। देखिए, एक रेखाखंड है, इसका बिंदु कितना दिया है, -1, 9 और 11, 1, ठीक है। और एक बिंदु है जो कि इसे आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, x और y बताना है, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ हम लिखेंगे -1, 9 और 11, 1। अब जो रेशियो दिया है उसे हम पलट के लिखेंगे 1, 3। ये किस तरह से इजीली सॉल्व करना है इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हम x और y लिखेंगे, x के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और आंतरिक रूप से है तो हम सम लेंगे, ठीक है। आंतरिक रूप से इसलिए सम लेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 33 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम। अगर बाह्य रूप से रहता तो रेशियो का भी डिफरेंस लेते हैं और यहाँ पर भी डिफरेंस लेते हैं हम, लेकिन ये आंतरिक रूप से है तो रेशियो का भी सम होगा और यहाँ पर भी सम ही लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 4, इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 32/4 यानी कि 8। तो x कितना आ गया 8, 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं आपको y का निर्देशांक भी बता देती हूँ। y के लिए हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम यानी कि 4, 9 3 12, 12/4 यानी कि 3। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8, 3। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 4 और 4, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक रेखाखंड है जिसका जो बिंदु दिया हुआ है कितना कितना है, -4 और 4, और दूसरा बिंदु है 4, 0। इसे कोई बिंदु 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है यानी कि XY बताना है। ये 3:1 में विभाजित है, ठीक है। और कैसे विभाजित है, आंतरिक रूप से विभाजित है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे इजीली, पहले हम लिखेंगे -4, 4 और दूसरी तरफ लिखेंगे 4, 0, ठीक है। जब हमें x फाइंड आउट, और एक और चीज़ क्या करेंगे, हम जो रेशियो दिया है उसे हम पलट के लिखेंगे 1 और इधर 3। x फाइंड आउट करना है तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम यानी कि 4। जब हमें y फाइंड आउट करना होगा
तो हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू, वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आएगा 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से यानी कि y से, तो कितना आएगा 0 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम यानी कि 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/4 यानी कि 2, और ये 4/4 यानी कि 1। इस तरह से x और y का जो वैल्यू आया 2,1 आया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर आंतरिक रूप से नहीं रहता, बाह्य रूप से रहता, तो आंसर कैसे आता? बस यहाँ पर जो हमने प्लस किया है यहाँ पर माइनस होता, और जो रेशियो का हमने सम लिया है उसके जगह पे हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर भी प्लस के जगह पे माइनस होता और रेशियो का सम नहीं होता, डिफरेंस होता। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक रूप से है तो हमने सम लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक जरूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।